सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। सो क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ एवरेज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये आपका नया टॉपिक आया है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज हेडिंग लगाइए, एवरेज एक्सेलरेशन, AVG आप पूरा लिखना। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 क्लास 10th में पढ़ा होगा है ना। ज़्यादातर क्लास 9th में मोस्ट ऑफ पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, मैं आपको ये बता दूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो बदलाव आएगा। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है एक तरीके की स्पीड। बट स्पीड किसी डायरेक्शन को नहीं बताती, जबकि वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करती है। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करती है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन समझिए पहले, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कभी तो हम लोग उसकी स्पीड को डाउन कर देते हैं, कभी हम उसकी स्पीड को, जैसे एक्सेलरेटर दबाते हैं ना, नाम में आ रहा है एक्सेलरेटर, तो स्पीड बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, अपनी मर्जी से घटा बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो कार है, कार जो चल रही है उस सरफेस पे, वो कार का एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं उसकी स्पीड को। ठीक है, तो वो आपका क्या है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव आएगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी तो आपकी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए, तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। ठीक है, ये वेक्टर लगा दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई y और ये x है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v2 है, v2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा v1 ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन करूं, ठीक है, ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, चेंज इन डिस्टेंस v2, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन को होती है। साथ में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस में चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया टाइम के साथ। ठीक है, तो ये v2 वेक्टर और एक ये v1 वेक्टर। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या लिया था? वहां पे हमने x करके कुछ लिया था। ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर लिया था हमने एवरेज वेलोसिटी में। यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी ले ली। ठीक है, v2 वेक्टर, v1 वेक्टर। साथ में एक फॉर्मूला होता है इसका, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी आई कंपोनेंट के लिए। ठीक है, प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा टी जे कंपोनेंट के लिए, जे कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आई कंपोनेंट के लिए और जे कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट तो लिखिए नोट करके, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए अब लिखिए, ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास 11 में कराने को तो आपको इसका 1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आप उतना ही पढ़िए जितना क्लास 11 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो।
है ना, बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी क्लास 11th में से अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है या कोई थ्योरी आती है तो आप पक्का करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखने वाले थे कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सुनना इस बात को, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऑफ चेंज इन वेलोसिटी gives the direction of acceleration, gives the direction of acceleration, ठीक है। ये तो हम पढ़ते गए हैं कि भाई जो वेलोसिटी में बदलाव होगा वो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका v2 वेक्टर मतलब v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और v1 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा, इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा वो डेल्टा v का होगा। ये कंप्लीट हो गया लेक्चर आपका।